Good morning students, welcome to the class. This is class first and the subject is EVS और हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6. नेम ऑफ द चैप्टर इज आर फूड. सब बच्चे बुक्स खोलेंगे, सब बच्चे अपने EVS की बुक खोलेंगे और पढ़ेंगे मेरे साथ. हमारा खाना पेज नंबर 1919 पे ओपन करो सब बच्चे. देखो, वी ऑल नीड फूड. हम सबको खाने की ज़रूरत होती है. क्यों? क्योंकि खाने से हमें 3 चीज़ें होती हैं. पहली बात तो इट गिव्स अस एनर्जी. वो हमें ताकत देता है, पावर देता है. अब पावर की ज़रूरत क्यों है? ताकि हम काम कर सकें, खेल सकें, पढ़ सकें, सारे काम करने के लिए, है ना. तो इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, ताकि हम खेल सकें और हम काम कर सकें. अच्छा भाई, वी नीड फूड टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकें, हेल्दी बन सकें, और तीसरी चीज़ होती है हम ग्रो कर सकें. ठीक है, क्योंकि अभी आप छोटे से बेबी थे, फिर अब आप ये छोटे छोटे बच्चे बन गए हो, फिर और बड़े और बड़े और बड़े भी तो होना है ना मम्मी पापा के जैसे. तो हमें ग्रो करने के लिए, और भाई बड़े होते होते ऐसा तो नहीं कि बीमार हो गए टुइंग, तो हमें हेल्दी भी तो रहना है. तो हेल्दी रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए भी, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे तो कोई भी आपको थप्पड़ मार के चला जाएगा, सब हंसी उड़ाएंगे, धक्का देंगे. तो तीनों चीज़ें होनी चाहिए. पहली बात तो हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए ताकि हम काम कर सकें, खेल सकें, है ना. दूसरी बात, हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी भी रहना है, और तीसरी बात, हमें ग्रो भी करना है. तो इन तीनों चीज़ों को करने के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा? फूड के पास जाना पड़ेगा. और फूड ऐसा वैसा नहीं, हेल्दी फूड के पास जाना पड़ेगा. ठीक है. फिर अब ये कह रहे हैं कि ये फूड हमें मिलता कहाँ से है? फूड हमारे पास प्लांट से आता है और एनिमल से आता है. प्लांट से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और जो आपको रोटी बनती है, जो चावल आते हैं, जो गेहूँ आता है, वो सब कहाँ से आते हैं? वो भी खेतों में प्लांट्स पर ही होते हैं. तो प्लांट से तो हमें ढेर सारे फ्रूट्स में वो फूड मिल गया. हमारे को सीरियल्स मतलब होता है, या फिर जो फूड ग्रेन जिसे कहते हैं, आपको पता, ये सब लिखना नहीं है. चलो, तुम लोग नहीं तो लिख ही लोगे, है ना. लिखना मत कोई भी बच्चा. फूड ग्रेन्स क्या होते हैं? जैसे कि राइस, वीट, मेज. ठीक है, ये सब फूड ग्रेन्स कहलाते हैं. तो प्लांट से हमें क्या क्या मिला? प्लांट से हमें मिले फूड ग्रेन्स. ठीक है, और हमें मिलता है क्या? हमें मिलते हैं फ्रूट्स. ठीक है, और हमें मिलती है वेजिटेबल्स. मैं इतनी खराब राइटिंग इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग इसे नोट डाउन ना करो. लो, फटाफट मिटा भी दूंगी, क्योंकि ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, किसी को कॉपी में नहीं करना है. ठीक है. अच्छा, अब एनिमल से हमें क्या मिलता है? एनिमल से हमें मिलता है मीट, फिश, एग, मिल्क. ठीक है, तो यानी कि हमने देख लिया कि फूड हमें किससे मिलता है? या तो प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता है. प्लांट से हमें क्या मिलते हैं? फ्रूट्स मिलती हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, फूड ग्रेन्स मतलब राइस, वीट, मेज, सब कुछ. अब गेहूं से ही तो रोटी बनेगी, राइस तो हम जब बना के खाएंगे जब पेड़ पर से निकाल के लाएंगे, है ना. तो खेतों में आप देखते हो कि किसान कितनी खेती करता है, गेहूं की, चावल की, मक्का की, इसकी उसकी, ना जाने किस किस की. तो जितनी चीज़ों की खेती की जाती है वो सब प्लांट फूड होता है. और एनिमल फूड से हमें क्या मिलता है? एग मिलता है, मीट मिलता है, फिश मिलती है, और मिल्क, क्योंकि मिल्क कहाँ से आता है? काऊ या बफेलो से आता है. चलिए, अब ये कह रहे हैं कि डू यू नो मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड. क्या आपको पता है कि मिल्क कंप्लीट फूड होता है? उसमें ढेर सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो जो चीज़ें भी आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी हैं, मिल्क में सब होता है. और इसीलिए तो मम्मा बोलती है कि मिल्क हमेशा पीना चाहिए, सुबह और रात को. 1 गिलास सुबह, 1 गिलास रात को, बस इतना ही सा तो पीना है. और अगर आपको टेस्टी नहीं लगता है तो आप उसमें हॉर्लिक्स डालो, कॉम्प्लान डालो, बॉर्नवीटा डालो, बढ़ाओ दूध की शक्ति, है ना. ऐसे ही तो आता है ना टीवी में. और अगर आपको फिर भी, तो आप दही खा सकते हो, छाछ पी सकते हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है. इससे आपके दांत भी अच्छे रहेंगे और आप स्ट्रॉन्ग भी बनोगे. ठीक है. ये देखो, ये भी कह रहे हैं कि वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे. ठीक है. फिर आता है ईटिंग टाइम. तो ईटिंग टाइम मतलब हमें खाना तो खाना है, ये तो समझ में आ गया हमको कि हमें अगर हेल्दी रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, ग्रो करना है, और एनर्जी लानी है अपनी बॉडी में, पावर लानी है, तो हमें खाना तो खाना है. मगर कब खाना चाहिए? कभी भी ऐसे नहीं होता है. हमेशा एक टाइम पर खाना खाना चाहिए. सुबह जो हम खाना खाते हैं उसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं.
दोपहर में जो हम खाना खाते हैं उसे लंच कहते हैं, और जो हम रात को खाना खाते हैं हम उसे क्या कहते हैं? डिनर कहते हैं। लेकिन सुबह जब आप क्लास में आते हो या स्कूल जाते हो, उससे पहले आप नहा धो के राजा बाबू बन के उसके बाद आप नाश्ता करते हो, है ना? तो हम नाश्ता करते हैं सुबह जल्दी से, फिर दोपहर में जब आप स्कूल से जाते हो तब आप लंच करते हो, और रात को फिर डिनर करते हो। अब बोलोगे मैडम हम तो शाम को भी दूध पीते हैं जब खेलने जाते हैं या ट्यूशन जाते हैं, तो वो भी ज़रूरी है, वो आपके होते हैं स्नैक टाइम, है ना? तो शाम के वक्त आप स्नैक्स खा सकते हो कोई भी अपने मनपसंद। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हम सुबह खाना खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। जो हम दोपहर में खाना खाते हैं उसको हम कहते हैं लंच, और जो हम रात को खाना खाते हैं वो होते हैं डिनर। जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें हम क्या क्या खा सकते हैं? ब्रेड खा सकते हैं, बटर खा सकते हैं, ब्रेड जैम खा सकते हैं, ब्रेड ऑमलेट खा सकते हैं, मिल्क पीना चाहिए, शेक पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मम्मी खमन कुछ भी बना सकती है घर में, है ना? पोहे बना सकते हैं। खाना खाते हैं जब लंच में, तब हमें अच्छे से रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही, सैलेड, पापड़, अचार ये सब अच्छे से खाना चाहिए। और डिनर में हमें थोड़ा कम खाना चाहिए, जैसे कि पराठे वराठे नहीं खाने चाहिए, पुलाव खा लो या फिर सिंपल रोटी सब्जी खा लो, है ना? अगर आपको मान लो पूड़ियाँ खानी है, छोले भटूरे खाने, जितना भी हैवी खाना खाना है ना जी भर के, वो तो सब लंच में खाना चाहिए। डिनर में तो थोड़ा हल्का फुल्का खाना खाओ, सिंपल सा खाना खाओ, क्योंकि उसके बाद आपको सोना होता है, और अगर आप बहुत सारा खा के सो गए तो आपका पेट इतना मोटा हो जाएगा और आपको लूज मोशन भी लग सकते हैं, सुबह सुबह पॉटी भागना पड़ता है। इसीलिए रात को ज़्यादा खाना नहीं ठूस के खाना चाहिए, और 8 o'clock तक खा लो, 8 या से 8:30 तक। उसके बाद थोड़ा सा खेलो कूदो, टीवी देखो, खाओ पियो, उसके बाद खाओ पियो नहीं, खेलो कूदो, सो जाओ, ठीक है? इसके बाद ये कह रहे हैं कि हमें कुछ गुड फूड हैबिट्स भी सीखनी होगी। कैसी गुड फूड हैबिट्स मैडम? तो पहली बात, हमें खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। दूसरी बात, आराम आराम से खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक हाथ में बैट पकड़ा है, जल्दी जल्दी दो मम्मी मेरे को बैटिंग करने जाना है, ऐसे नहीं होता है। आप 2 मिनट बैटिंग नहीं करोगे तो भाग नहीं जाएंगे सब, आपको खिलाना से भगा नहीं देंगे गेम में से। पहले आप 2 मिनट रुक के खा लो, चबा चबा के खाओ। ऐसा नहीं कि टुकड़ा डाला, पानी पिया और बस अंदर, तो उससे क्या होगा? आपके पेट में दर्द हो जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है? तो इसीलिए धीरे धीरे खाओ, और रोज़ बहुत सारा पानी पीना चाहिए। बहुत सारा मतलब ऐसा नहीं कि पूरा मटका उठा और पीने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर भी कम से कम 7-8 ग्लास पानी तो आपको पी लेना चाहिए दिन भर में, है ना? इसके बाद अभी तो आप छोटे हो तो 4-5 ग्लासेस भी चलेगा, जितना ही आपको अच्छे से लगे। जैसे ही प्यास लगती है तो आप पानी पी लो। और कभी भी अनकवर्ड फूड मतलब बिना ढका हुआ खाना तो खाना नहीं चाहिए। सब बच्चे जानते हैं उस पर मक्खी बैठेगी, मच्छर आएंगे, तो वो अपने साथ बहुत सारे जर्म्स लेकर आएंगे और वो आपको बीमार कर देंगे। तो इसीलिए तो मम्मी हमेशा खाने को ढक के रखती है ना किचन में, कभी कोई खाना खुला पड़ा रहता है? नहीं पड़ा रहता। और ओवर ईट, नॉट ओवर ईट, मतलब ओवर ईट मत करो, क्योंकि अगर हमने खाना खा लिया पेट भर के फिर भी ठूसे जा रहे हैं तो क्या होगा? मोटे हो जाएंगे। और मोटे हो जाओगे तो क्या अच्छे दिखोगे? नहीं दिखोगे। सबको स्मार्ट और सुंदर दिखना है ना, तो पतला दुबला रहना पड़ेगा, और पतला दुबला रहना है तो ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ठूस ठूस के नहीं खाना है। जब पेट भर जाए तो भाई हम बाद में खा लेंगे, ठीक है? तो इतना सा तो चैप्टर था, इतनी जल्दी आपको समझ में भी आ गया। अब इसकी एक्सरसाइज करने के लिए, हार्ड वर्ड मीनिंग करने के लिए मैं आपको दूसरे वीडियो में मिल जाऊंगी। तब तक के लिए सब बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, वापस से रीड करना जोर जोर से लाउडली, और सब बच्चे अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है? बाय बाय।